नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी और आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। आज जिस दवाई के बारे में हम बात करेंगे वो क्रेसोल है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्रेसोल दवाई को किन बीमारियों और किन लक्षणों में दिया जाता है, इसके लेने का सही तरीका क्या होता है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। खास तौर पर इस दवाई को दिया जाता है मूड स्विंग्स के लिए, हेडेक के लिए, सिर दर्द के लिए खास तौर पर ये दवाई दी जाती है। ये दवाई गैस्ट्रिक ट्रबल्स में बहुत इफेक्टिव रहती है। इसके अलावा इसे हम ब्लीडिंग में भी दे सकते हैं। चेस्ट पेन और स्किन डिजीज के लिए भी ये दवाई असरदार रहती है। हार्ट से संबंधित रोगों में भी इसे हम देते हैं। ऐसे पेशेंट जो इरिटेट रहते हैं, मूड स्विंग्स आसानी से जिनके अंदर देखने को मिलता है और साथ में सिर दर्द की शिकायत देखने को मिलती है जो खास तौर पर एग्रावेट करती है इवनिंग में, ऐसे केस में ये दवाई बहुत असरदार होती है। इस दवाई को हम ब्लीडिंग गम्स में भी देते हैं। अगर पेशेंट को मसूड़ों में ब्लीडिंग देखने को मिल रही है या फिर पेशेंट की टंग में भी सेंसेशन देखने को मिल रही है, टिंगलिंग और प्रिकिंग सेंसेशन देखने को मिल रही है, अगर साथ में इचिंग भी है, तो ऐसे मसूड़ों के ब्लीडिंग में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। स्किन में पेशेंट को ये सेंसेशन और इचिंग होती है तो ये दवाई दी जा सकती है। गैस्ट्रिक ट्रबल्स में हम तब देते हैं जब पेशेंट को लीवर कंप्लेंट साथ में देखने को मिल रही है, ब्लोटिंग का इशू है, गैस बहुत ज़्यादा बनती है या फिर पेशेंट को भूख की कमी देखने को मिलती है, तो ऐसे केस में ये दवाई बहुत असरदार रहती है। इंडाइजेशन के केस में भी दी जाती है और डाइजेशन को इम्प्रूव करने का ये दवाई काम करती है। इस दवाई को हम गले के दर्द में देते हैं। गले में अगर सूजन आ गई है तो उसको ठीक करती है। इसके अलावा अगर पेशेंट के चेस्ट में दर्द है या फिर ब्रोंकाइटिस की शिकायत है, लंग्स में पेशेंट के पानी भर गया है और सांस लेने में पेशेंट को तकलीफ आ रही है, तो ऐसे केस में भी ये इफेक्टिव रहती है। ब्रोंकाइटिस को ठीक करती है, छाती के दर्द में राहत देती है। इसके अलावा इसे हम एज ए एंटीसेप्टिक के तौर पर भी देते हैं, जिसके कारण पेशेंट के इन्फेक्शन को ये दवाई ठीक करती है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या फंगल इन्फेक्शन हो, उनको ठीक करने में मददगार रहती है। इसे हम चर्म रोगों में भी देते हैं। एक्जिमा की शिकायत है, सोराइसिस की शिकायत है, फंगल इन्फेक्शन हो गया है जिसमें पेशेंट को ईचिंग होती है, सेंसेशन देखने को मिलती है, प्रिकिंग सेंसेशन हो रही है, तो ऐसे केस में भी ये दवाई बहुत असरदार होती है, चर्म रोगों को ठीक करती है। इसके अलावा इस दवाई को हम गुर्दे से संबंधित रोगों में दे सकते हैं, जिसके कारण किडनी रीजन में पेशेंट को अगर पेन है तो उसको ठीक करती है। आंखों की रोशनी अगर कम हो गई है तो उसको ठीक करती है, सिर दर्द में राहत देती है। तो इन सब परेशानियों में डॉक्टर की निगरानी में आप इस दवाई का सेवन कर सकते हैं। अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से सलाह जरूर लें, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। बिना डॉक्टर की निगरानी में कोई भी होम्योपैथी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए या किसी दवाई का सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए। केस टेकिंग करने के बाद ही डिसाइड हो पाता है कि आपके लिए कौन सी मेडिसिन सूटेबल रहेगी, उसकी सही डोज, सही पोटेंसी क्या होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।